हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग्य छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए वह देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि आपत्ति काल में मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर दूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति को और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा को, नित्या को और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और नैश्वती राक्षसों की लक्ष्मी तथा शर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्गा स्थलों को पार करने वाली को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत आधार भूता कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को सब प्राणी विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण इंद्रियों की और संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है और संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों को नष्ट कर डाले। उद्धत असुरों से सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारे शुभ मंगलों को करे और हमारी विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय श्री पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके ही शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रादुर्भाव के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को दीप्त करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। प्रभो, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और उद्वेश्चता नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो कि पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास है, और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजिलिंकनी नामक माला दी है। वरुण का कांचन सावी नामक छत्र आपके पास है और रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में ना जल सकें ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार संपूर्ण रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप स्त्री आप क्यों ग्रहण नहीं करते? महर्षि मेधा ने कहा। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने कहा, असुर सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया कि वहाँ जाकर तुम उसको इस प्रकार कहना और यह भी कह दिया कि जिस तरह से प्रसन्न होकर वह तुरंत यहाँ चली आए तो उसी प्रकार कीजियो। सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में जहाँ देवी बसती थी पहुँचा और मधुर वाणी से इस प्रकार कहने लगा। दूत ने कहा, देवी, दैत्यों का राजा और शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ
और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह तुम सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है और सब देवता मेरे अधीन हैं, और संपूर्ण यज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन इरावत नामक हाथी, जो कि एक रत्न के समान ही है, मेरे पास है, जो कि मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रावा नामक घोड़ा, जो क्षीर सागर का मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने नम्रतापूर्वक मुझे समर्पित किया है। सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नभूत पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाला मैं हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह है मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मुझे या मेरे भाई महाप्रक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ईश्वर की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सब सत्य है और इसमें किंचन मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की नाई पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे जुटला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा और बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महाप्रक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में मुझे जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरी सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो फिर तुम स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली चलो, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ भी बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए अब तुम जाओ और मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वह सब आदरपूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे कर ले। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णी के मनमंत्रे देवी महात्म्याचार्य दस्किन्कृत भाषा टीकायां देवी दूत संवादे नाम पंचमोऽध्याय। ओम नमः चंडिकाय। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः चंडिकाय। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का वार पार ना रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ, और यदि उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, और चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्वी क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर शीघ्र वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तुझे केशों से घसीटता हुआ ले चलूँगा। देवी कहने लगी, असुरेंद्र के भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ।
महर्षि ने कहा। देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना बड़ी क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाले। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी असुर सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ कांपने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी भारी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर और उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालना, और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांधकर शीघ्र यहाँ ले आना। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य चार्यतस्कीन्कृत भाषा टीकायां धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्याये। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर बलवान त्रिनयना वाग्वाहिनी भैरवी रिंकाली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी। बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय।